नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में हमने कई पार्टों की चर्चा है वो कर ली। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। और ये आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख द्वीपों का। दोस्तों, भारत के अगर प्रमुख द्वीपों की बात करें तो भारत में देखिए कौन कौन से द्वीप आते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, इनकी क्या क्या लोकेशन है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीपों की। भारत के द्वीप। अब भारत के द्वीपों की बात करें तो दोस्तों, भारत के द्वीपों को देखिए दो भागों में बांटा गया है। यानी भारत के द्वीपों की बात करें तो भारत के द्वीपों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। सबसे पहले स्थिति आपके सामने रहेगी कि भारत में देखिए कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो कुल द्वीपों की संख्या है वो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए तो कुल द्वीपों की संख्या तो आप कितनी बताओगे? 247। यानी भारत में कुल 247 द्वीप है। इन 247 द्वीपों को दोस्तों दो भागों में बांट दिया, जिसमें एक भाग तो है आपके सामने देखिए बंगाल की खाड़ी के द्वीप। एक भाग है आपका कौन सा? बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। और दूसरे द्वीप की बात करें तो उन द्वीपों को कहा जाता है अरब सागरीय द्वीप। क्या कहा जाता है इनको? अरब सागरीय द्वीप। अब जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों की बात करें तो उन द्वीपों की संख्या तो देखिए दोस्तों कितनी है? 204 है। यहां पर बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उन द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 204 है। जबकि अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में देखिए दोस्तों द्वीपों की संख्या वो कितनी है? 43 है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं इन द्वीपों को तो कहा जाता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको तो कहा जाता अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागरीय द्वीपों को कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है इनको? लक्षद्वीप। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या वो कितनी है? तो याद रखिएगा 36 है। यानी भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। इन द्वीपों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है और दूसरे अरब सागरीय द्वीप। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? 204 है, जिनको अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता, या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से, या अंडमान निकोबार के द्वीप। उसके बाद में अरब सागरीय द्वीपों में देखा जाए तो यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है? 43 है। और इस द्वीपों की बात करें, अरब सागरीय द्वीपों को क्या कहा जाता? लक्षद्वीप कहा जाता है। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या आपको कितनी मिलेगी? 36 मिलेगी। अब जब आप देखिए इन चीजों को पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप है वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे और अरब सागरीय द्वीप है वो आपके सामने किस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको ये सारे के सारे द्वीपों की स्थिति है वो समझ में आ जाए। और साथ के साथ वीडियो को आप शेयर है वो जरूर करें। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को पढ़ेंगे। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को पढ़ने से पहले आप देखिए याद रखेंगे यहां से भारत का मानचित्र। यानी सबसे पहले देखिए यहां से आप भारत है, इस भारत का मानचित्र है वो याद रखेंगे। इसी भारत के मानचित्र पर देखिए हम सारे के सारे द्वीप हैं, इन द्वीपों के ऊपर चर्चा है वो करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आ गया आपके सामने ये भारत का मानचित्र। और इसी भारत के मानचित्र पर हम अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इनके ऊपर देखिए यहां से हम चर्चा है वो करने वाले। देखिए ये तो गया आपके सामने भारत है, इस भारत का मानचित्र। ये तो दोस्तों हो गया आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र। और इस भारत में देखिए यहां पर आपके सामने ये बंगाल की खाड़ी है।
यहां पर देखेंगे तो आपके सामने ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी में देखिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर जल का विस्तार है। और इसी बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो दोस्तों यहां पर आपको देखिए एक द्वीप मिलेगा, उसका नाम होगा अंडमान, और दूसरा द्वीप मिलेगा आपके सामने कौन सा, तो याद रखोगे निकोबार। यानी इस वाले द्वीप को पढ़ते हैं तो ये द्वीप तो देखिए आपके सामने कौन सा है, अंडमान का है। और ये वाला द्वीप अगर आप पढ़ोगे तो ये वाला द्वीप आपको किस नाम से मिलेगा, निकोबार के नाम से। यानी एक आपके सामने अंडमान है और दूसरा आपके सामने निकोबार है। सबसे पहले देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल तो आप देखिए याद रखेंगे 8,249 वर्ग किलोमीटर। 8,249 वर्ग किलोमीटर ये अंडमान और निकोबार का क्षेत्रफल है। और यहां पर मैंने कुल द्वीपों की संख्या कितनी बता दी, 204। इन 204 द्वीपों की बात करें तो इनकी उत्पत्ति है वो देखिए किससे हुई है, तो याद रखेंगे टर्सरी युग से। यानी बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं या अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है, इन द्वीपों में देखिए 204 द्वीप हैं जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, टर्सरी युग से हुई है। और इन द्वीपों की आकृति की बात करें तो इनकी आकृति है वो देखिए किसके समान है, तो याद रखिएगा सिगार के समान है। यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या बंगाल की जो खाड़ी के द्वीप हैं उन द्वीपों की आकृति है सिगार के समान। जबकि देखिए यहाँ पर 204 द्वीप है जिनकी उत्पत्ति है वो टर्सरी युग से हुई मानी जाती है। और यहाँ की जो मुख्य जनजाति है उस जनजाति का नाम यहाँ से मिलेगा आपको जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति, जारवा जनजाति। यहां से ध्यान रखेंगे जारवा जनजाति यहाँ की मुख्य जनजाति है वो मानी जाती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां से आएगी तो देखिए सबसे पहले अंडमान है, इस अंडमान को देखिए दोस्तों 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया इसको, 4 भागों में। यानी अंडमान है, इस अंडमान को देखिए 4 भागों में बांटा गया। और निकोबार की बात करें तो निकोबार को देखिए दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। यानी अंडमान को 4 भागों में और उसके बाद में देखिए निकोबार को 3 भागों में बांटा गया। अंडमान के देखिए आपके सामने जो 4 भाग है वो कौन कौन से, तो सबसे पहला अंडमान है आपके सामने उत्तरी अंडमान। सबसे पहला अंडमान कौन सा है, उत्तरी अंडमान। उसके बाद भी देखिए दूसरा अंडमान है आपके सामने देखिए कौन सा, मध्य अंडमान। दूसरा है आपके सामने मध्य अंडमान। उसके बाद में देखिएगा तीसरे अंडमान की बात करें तो तीसरा अंडमान है आपके सामने दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और उसके बाद में चौथे अंडमान की बात करें तो उस अंडमान का नाम है छोटा या लघु अंडमान। यह है चौथा अंडमान आपका छोटा अंडमान या लघु अंडमान। ये 4 आप यहां से नाम याद रखेंगे। उसके बाद में निकोबार की बात करें तो निकोबार को देखिए दोस्तों आपके सामने 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों की बात करें तो पहला भाग है आपके सामने देखिए कौन सा, कोर निकोबार का पहला भाग है कोर निकोबार। उसके बाद में दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग है आपके सामने छोटा या लघु निकोबार, जिसको लिटिल निकोबार के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। ये हो गया आपका छोटा या लघु निकोबार। उसके बाद में तीसरा पार्ट आप देखोगे तो यहां से आपको मिलेगा बड़ा या ग्रेट निकोबार। निकोबार। अब आपसे ये कहा जाएगा कि अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है, इन द्वीपों की बात करें तो ये देखिए अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप है और ये हिमालय का ही एक भाग है वो माना जाता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के द्वीप है या अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है, इन द्वीपों की उत्पत्ति तो हुई है टर्सरी युग से। और इनकी आकृति देखें तो आकृति कैसी है, सिगार के समान है। ठीक है, इनकी आकृति है वो सिगार के समान है। और इस अंडमान और निकोबार में जो मुख्य जनजाति पाई जाती है वो जनजाति कौन सी पाई जाती, जारवा जनजाति पाई जाती। और इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखिए 7 भागों में बांटा गया है।
देखिए दोस्तों, यहां से ध्यान रखें कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इन द्वीप समूह को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। अंडमान को 4 भागों में और निकोबार को 3 भागों में। अंडमान के 4 भाग हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा या लघु अंडमान। और निकोबार को 3 भागों में बांट दिया, कोर निकोबार, छोटा या लघु निकोबार और तीसरा बड़ा या ग्रेट निकोबार। अब देखिए इनकी एक एक विशेषता को पढ़ते देखिएगा। इस मध्य अंडमान को पढ़ेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का देखिए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मैं आप लोगों के सामने इनकी एक एक करके विशेषता बताऊंगा, तो आप इन चीजों को एकदम ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिए और ध्यान से इनको सुने, और उसके बाद में अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें आप इनको लिखने की कोशिश करेंगे। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। और इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, वो राजधानी है आपके सामने देखिए पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों आपसे ये कहा जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। वो कौन से अंडमान पर स्थित है, तो याद रखना है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये ब्रिटिश काल में देखिए काले पानी की सजा के लिए प्रसिद्ध था। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये ब्रिटिश काल में काले पानी की सजा के लिए प्रसिद्ध था। और यहां पर एक प्रसिद्ध जेल आती जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। तो दोस्तों ये जो सेल्यूलर जेल है, ये सेल्यूलर जेल ब्रिटिश काल में, कौन से काल में, ब्रिटिश काल में देखा जाए तो ये काले पानी की सजा के लिए प्रसिद्ध था। काले पानी की सजा, तो काले पानी की सजा के लिए जो प्रसिद्ध जेल है वो जेल कौन सी है, सेल्यूलर जेल है, जो इसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो दक्षिणी अंडमान है वहां पर स्थित है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिएगा यहां पर उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान की देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन से, तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी यहां से सेडल पीक। देखिए दोस्तों यहां से ध्यान रखिए कि उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या इनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सेडल पीक चोटी है। और इसी सेडल पीक चोटी को कहा जाता है आपके सामने पल्लाण चोटी। कौन सी चोटी कहा जाता है इसको, पल्लाण चोटी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग आपको 750 मीटर मिलेगी। यानी उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछे सेडल पीक चोटी है, जिसको पल्लाण चोटी कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 750 मीटर है। उसके बाद में देखिएगा मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको याद रखना है माउंट डियोवोली। यानी माउंट डियोवोली चोटी की बात करें तो माउंट डियोवोली चोटी है, ये भी आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है वो मानी जाती है। और इस चोटी की ऊंचाई की बात करें तो लगभग इसकी ऊंचाई आपको 515 मीटर है वो मिलेगी। यानी माउंट डियोवोली चोटी है ये मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। उसके बाद में देखिए दक्षिणी अंडमान की अगर हम सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो सर्वोच्च चोटी आपको कौन सी मिलेगी, तो याद रखना माउंट कोयोब चोटी। कौन सी चोटी मिलेगी, माउंट कोयोब चोटी। और इस माउंट कोयोब चोटी की जो ऊंचाई आपको मिलेगी वो ऊंचाई आपके सामने कितनी है, 460 मीटर। कितनी है, 460 मीटर। किस चोटी की ऊंचाई है, माउंट कोयोब चोटी। तो दोस्तों माउंट कोयोब चोटी है ये दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, जो आपकी पोर्ट ब्लेयर के पास में स्थित है। माउंट कोयोब चोटी जिसकी ऊंचाई 460 मीटर मानी गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने है छोटा या लघु अंडमान। तो छोटा या लघु अंडमान की बात करें तो इनकी सर्वोच्च चोटी देखिए कौन सी आती है, तब आप ध्यान रखेंगे माउंट हैरियट। यानी माउंट हैरियट चोटी की बात करें तो माउंट हैरियट चोटी है ये आपकी देखिए कौन से अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, तो छोटा या लघु अंडमान की सर्वोच्च चोटी है वो मानी जाती है। और इसकी ऊंचाई देखें तो लगभग इसकी ऊंचाई 450 मीटर के समथिंग मानी जाती है। तो देखिए मैंने अंडमान के आपको 4 भाग बताए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा या लघु अंडमान। तो उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी सेडल पीक या पल्लाण चोटी जिसकी ऊंचाई 750 मीटर।
मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी माउंट डियोवोली चोटी जिसकी ऊंचाई 515 मीटर। फिर दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी माउंट कोयोब चोटी जिसकी ऊंचाई 460 मीटर। और उसके बाद में छोटा या लघु अंडमान की सर्वोच्च चोटी है वो माउंट हैरियट चोटी है जिसकी ऊंचाई 450 मीटर है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। जबकि दक्षिणी अंडमान की बात करें तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो इसी अंडमान पर स्थित है। और जो ब्रिटिश काल में जो काले पानी की सजा के लिए जो प्रसिद्ध जेल थी सेलुलर जेल, ये सेलुलर जेल भी आपकी इसी दक्षिणी अंडमान में स्थित मानी जाती। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, यहां से ये आपका बड़ा या ग्रेट निकोबार है। तो बड़ा या ग्रेट निकोबार की अगर हम सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो चोटी आती है आपके सामने माउंट थुलियर, यानी इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर चोटी। और इस माउंट थुलियर चोटी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई लगभग 462 मीटर है वो मानी जाती है। तो यहां से देखिए, जब आप भारत में पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार में, तो अंडमान और निकोबार में ये सारी चोटियां आपको याद रखनी है। सेडल पिक है जिसको पल्याण कहा जाता है, डियोवोली है, कोयोब है, उसके बाद में माउंट हैरियट है, उसके अलावा माउंट थुलियर चोटी, सारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। उसके बाद में देखिए यहां से आगे और चर्चा करते हैं। तो यहां से देखिए आपके सामने ये तो है छोटा अंडमान या लघु अंडमान, और यहां पर है आपके सामने देखिएगा ये कोर निकोबार। तो छोटा अंडमान और ये कोर निकोबार है, इनके मध्य से देखिए दोस्तों 10 डिग्री चैनल गुजरता है। यहां से आप याद रखिए कि 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान और निकोबार को दो भागों में अलग करता है। क्या करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये दो भागों में अलग करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला या अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है, जो छोटा या लघु अंडमान को कोर निकोबार से अलग करता है। उसके बाद में देखिएगा ये उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान के उत्तर में इस उत्तरी अंडमान के उत्तर में देखिए यहां पर आपको एक द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा? एक द्वीप मिलेगा, और उस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है? यहाँ पर लैंडफॉल द्वीप। यहां से देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा लैंडफॉल द्वीप। ये लैंडफॉल द्वीप है, ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। ध्यान रखिए मित्रों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ये लैंडफॉल द्वीप है, जो उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप। तो यहां से देखिए इस लैंडफॉल द्वीप और उत्तरी अंडमान है, इनके बीच से देखिए यहां से चैनल गुजरता, और उस चैनल का नाम है आपके सामने देखिए कोको चैनल। क्योंकि ये जो कोको चैनल है ये आपके सामने लैंडफॉल द्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्योंकि यहां पर देखिए आपको इस लैंडफॉल द्वीप के पास में आपको एक चैनल मिलेगा, कोको चैनल। और ये कोको चैनल इधर से देखा जाए तो यहां पर आपको देश मिलेगा जिसका नाम है म्यांमार। कौन सा देश है यहाँ पर? म्यांमार। तो भारत को म्यांमार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो याद रखना है कोको चैनल है, और ये कोको चैनल यहाँ पर एक द्वीप के रूप में प्राप्त होता है जिसका नाम है कोको द्वीप। तो दोस्तों यहां से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि यहां पर आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? यहाँ पर कोको द्वीप। अब इस कोको द्वीप की बात करें या फिर इसे आपके सामने लैंडफॉल द्वीप की बात करें, तो लैंडफॉल द्वीप है यहां पर लैंडफॉल द्वीप। तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य से देखिए कौन सा चैनल गुजरता है? तो याद रखना है कोको चैनल गुजरता है। कौन सा चैनल? कोको चैनल गुजरता है। तो ये कोको चैनल आप याद रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा कि यहां पर देखिए इस कोको द्वीप के पास में, यानी यहां पर आपको देखिए कोको द्वीप मिलेगा और यहां पर ये लैंडफॉल द्वीप मिलेगा, और यहां पर आपको एक द्वीप और मिलेगा जिसका नाम है प्रीपेरिस द्वीप। देखिएगा प्रीपेरिस द्वीप की बात करें तो प्रीपेरिस द्वीप है, ये भी आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे
कि एक तो आपके सामने देखिए कोको द्वीप है, कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप है, और दूसरा देखिए आपके सामने कौन सा द्वीप है, प्रीपेरिस द्वीप, प्रीपेरिस द्वीप। तो कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप को लेकर के देखिए भारत और म्यांमार के मध्य विवाद बना है, भारत और म्यांमार के बीच में देखिए क्या बना है, विवाद बना है, यानी ये विवाद का विषय है। दोस्तों याद रखना कि कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप को लेकर के भारत और म्यांमार जो देश हैं उन दोनों देशों के मध्य देखिए विवाद है वो बना, लेकिन वर्तमान में इन दोनों द्वीपों पर देखिए अधिकार किसका है, तो याद रखना है म्यांमार का अधिकार है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप को लेकर के भारत और म्यांमार के बीच में देखिए विवाद बना। भारत और म्यांमार के बीच विवादी द्वीप कौन सा है, कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप है, लेकिन इन दोनों द्वीपों पर वर्तमान में कौन से देश का अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है। तो इतनी सारी चीज समझ में आ गई। और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल है, ये छोटा अंडमान को देखिए कोर निकोबार से अलग करता है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए कोको द्वीप है और कोको द्वीप के पास में देखिए यहां पर एक द्वीप और है और उस द्वीप का नाम है आपके सामने ननकोरी, ननकोरी आइलैंड। देखिए दोस्तों यहां पर ये ननकोरी आइलैंड द्वीप है और ये यहां पर कोर निकोबार द्वीप है। तो ननकोरी और कोर निकोबार द्वीप के बीच से देखा जाए तो यहां से देखिए एक चैनल गुजरता, दोस्तों यहां से एक चैनल गुजरता है और उस चैनल का नाम है पांचाल चैनल। कौन सा चैनल है, पांचाल चैनल। तो पांचाल चैनल आपसे पूछा जाए कि पांचाल चैनल है ये कौन से दो द्वीपों के बीच से होकर के गुजरता, पांचाल चैनल। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे कि एक तो कोर निकोबार है और एक आपका ननकोरी आइलैंड है, ननकोरी आइलैंड। तो ननकोरी आइलैंड को कोर निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो चैनल कौन सा है, पांचाल चैनल है। उसके बाद में देखिएगा यहां पर आपका ननकोरी द्वीप है, यहां पर ननकोरी आइलैंड द्वीप है और यहां पर छोटा या लघु निकोबार है, छोटा या लघु निकोबार। तो इन दोनों के बीच में यानी ननकोरी द्वीप और छोटा या लघु जो निकोबार है इन दोनों के बीच में जो चैनल गुजरता है उस चैनल का नाम है सोमबरेरो। दोस्तों याद रखना सोमबरेरो चैनल। तो सोमबरेरो चैनल है ये कौन से दो क्षेत्रों को अलग करता है, तो याद रखना है कि ननकोरी आइलैंड जो द्वीप है इसको ये छोटा या लघु निकोबार से अलग करता है। उसके बाद में देखिए छोटा या लघु निकोबार है, यहाँ पर बड़ा या ग्रेट निकोबार है और इन दोनों के बीच से देखिए कौन सा चैनल गुजरता है, तो यहां पर आप याद रखिएगा प्राइस चैनल। यानी देखिए मैंने यहां पर आपको 3 चैनल बताए, 3 चैनल दोस्तों याद रखना, यहां से क्रम से ध्यान रखेंगे। पहले कोर निकोबार है, छोटा या लघु निकोबार है, उसके बाद में बड़ा या ग्रेट निकोबार है। तो कोर निकोबार देखिए ध्यान रखिए, कोर निकोबार और ननकोरी आइलैंड द्वीप, कोर निकोबार और ननकोरी आइलैंड है, इनके मध्य से कौन सा चैनल गुजरता है, तब तो आपको याद रखना पांचाल चैनल। कौन सा चैनल, पांचाल चैनल। लेकिन ननकोरी द्वीप और छोटा या लघु निकोबार है इनके बीच से कौन सा चैनल गुजरता है, सोमबरेरो चैनल। कौन सा, सोमबरेरो चैनल। फिर देखिए छोटा या लघु निकोबार है और यहाँ पर बड़ा या ग्रेट निकोबार है। तो छोटा निकोबार को बड़ा निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो याद रखना है प्राइस चैनल। कौन सा चैनल है, प्राइस चैनल। तो 3 चैनल तो यहां से हो गए। एक मैंने आपको 10 डिग्री चैनल बताया कि 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या आप कह सकते हैं कि छोटा अंडमान को ये कोर निकोबार से अलग करता है। और यहाँ पर दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान है, इनके बीच से देखा जाए तो यहां से एक डंकन पैसेज जलमार्ग गुजरता है, यानी छोटा अंडमान को दक्षिणी अंडमान से देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो जलमार्ग है उस जलमार्ग का नाम है डंकन पैसेज जलमार्ग। तो ये सारी चीजें याद रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए फिर से आप देखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी के द्वीप कहा जाता है। इन द्वीपों की संख्या यहाँ पर 204 है, जिनकी उत्पत्ति है वो टर्सरी युग से हुई है। इनकी आकृति है वो सिगार के समान है,
इनकी आकृति सिगार के समान है और यहाँ पर पाई जाने वाली जो मुख्य जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है जारवा जनजाति। उसके बाद में देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांट दिया, तो अंडमान को तो 4 भागों में और निकोबार को 3 भागों में बांट दिया। अंडमान के 4 भाग याद रखो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। अब छोटा अंडमान को लघु अंडमान नाम दे दिया। फिर निकोबार को 3 भागों में, कोर निकोबार, छोटा या लघु निकोबार, फिर बड़ा या ग्रेट निकोबार। अब यहां से ध्यान रखोगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। कौन सा अंडमान है, मध्य अंडमान है। फिर अंडमान और निकोबार की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है, जो कौन से अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये ब्रिटिश काल में काले पानी की सजा के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ पर ये सेलुलर जेल थी। तो सेलुलर जेल की बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान में आपकी सेलुलर जेल है, जो ब्रिटिश काल में ये काले पानी की सजा के लिए प्रसिद्ध मानी गई। उसके बाद में देखिएगा कि उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सैडल पीक या कल्याण चोटी, जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है। फिर देखिए मध्य अंडमान है, तो मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट डियोवोली चोटी है। और ये माउंट डियोवोली चोटी की ऊंचाई कितनी है, 515 मीटर है। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट कोयोब चोटी। कौन सी है, माउंट कोयोब चोटी, जिसकी ऊंचाई 460 मीटर। फिर दक्षिणी अंडमान के बाद में देखिए छोटा या लघु अंडमान की बात करें तो इनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, माउंट हैरियट चोटी है और इनकी ऊंचाई 450 मीटर है। फिर देखिए यहाँ पर बड़ा या ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी, माउंट थुलियर चोटी है, जिसकी ऊंचाई 462 मीटर है। इतनी सारी चीज आपने याद की। उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे उन चैनल के बारे में कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में कौन सा द्वीप है, यहाँ पर लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। इस लैंडफॉल द्वीप के पास में यहाँ पर एक कोको द्वीप है और ये कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच से एक चैनल गुजरता है, कोको चैनल। और ये कोको चैनल भारत को म्यांमार से अलग करता है, यानी भारत और म्यांमार के मध्य से कौन सा चैनल गुजरता है, तो याद रखना है कोको चैनल। और कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप, ये प्रीपेरिस और कोको द्वीप है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। लेकिन कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप को लेकर के भारत और म्यांमार के बीच में विवाद बना। इसके मध्य क्या बना है, विवाद बना है। तो ऐसी स्थिति में आप याद रखेंगे कि कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप को लेकर के भारत और म्यांमार के बीच में विवाद बना है। लेकिन वर्तमान में इन दोनों द्वीपों पर कौन से देश का अधिकार है, तो दोस्तों याद रखना म्यांमार देश का अधिकार है। उसके बाद में देखिएगा कि यहां से देखिए आपके सामने दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान है। इन दोनों के बीच से देखिए देखा जाए तो यहां से डंकन पैसेज या डेक्कन पैसेज जलमार्ग है वो गुजरता है। डक्कन पैसेज जलमार्ग वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। उसके बाद में छोटा अंडमान और कोर निकोबार, इन दोनों के मध्य से देखिए 10 डिग्री चैनल गुजरता है। इन दोनों के मध्य से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। लेकिन देखिए कोर निकोबार और कोर निकोबार के बाद में यहां से देखिए स्थिति बनती है ननकोरिया आइलैंड द्वीप की। तो कोर निकोबार को ननकोरी आइलैंड से अलग करने वाला चैनल कौन सा, पांचाल चैनल है। कौन सा चैनल है, पांचाल चैनल है। फिर ननकोरी द्वीप को छोटा या लघु निकोबार से अलग करने वाला देखिए चैनल कौन सा है, तो सोमबरेरो चैनल है। कौन सा है, सोमबरेरो चैनल। फिर छोटा या लघु निकोबार को बड़ा या ग्रेट निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तब याद रखना है आपको प्राइस चैनल। कौन सा चैनल, प्राइस चैनल। उसके बाद में देखिए यहां से आपको दिखाई दे देगा, यहां से आपको दिखाई दे देगा। तो देखिए ये बड़ा या ग्रेट निकोबार है और इनसे इधर देखिए आपके सामने कौन सा देश आता है, इंडोनेशिया आता है। कौन सा देश आता है, इंडोनेशिया। तो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार है, ये क्षेत्र इधर है इंडोनेशिया। तो इन दोनों क्षेत्रों को अलग करने वाला देखिए यहां पर चैनल है आपके सामने ग्रांड चैनल या ग्रेट निकोबार चैनल। यहां से देखा जाए तो यहां पर आपका ग्रेट निकोबार चैनल है। दोस्तों यहां पर याद रखिएगा ग्रेट निकोबार चैनल या ग्रांड चैनल। तो बड़ा या ग्रेट निकोबार चैनल को इंडोनेशिया से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, ग्रेट निकोबार चैनल है या ग्रांड चैनल है। इतनी सारी चीज याद रह जाएगी। उसके बाद में हम आगे और भी इनकी स्थिति को समझेंगे
कि यहाँ से देखिए भारत का यहाँ पर मुख्य विस्तार है, मुख्य बिंदु है, और यहाँ से आपका ये दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। यहाँ से और भी हम द्वीपों की चर्चा करेंगे, न्यू मोरे द्वीप को लेकर के चर्चा करेंगे, कच्चा तीबू द्वीप है उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, बैरन द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इनके अलावा कुछ व्हाइलर द्वीप है, आपका पारादीप, बंदरगाह, इन सब आपका जो द्वीप है उन द्वीपों के ऊपर हम सब के ऊपर चर्चा करेंगे कि कच्चा तीबू द्वीप है वो कहां पर है, इसके अलावा व्हाइलर द्वीप है वो आपके सामने कहां पर है, इसके अलावा देखिए पंबन द्वीप कहां पर है, इसके अलावा देखिए वेद द्वीप कहां पर है, नोरा द्वीप कहां पर है, प्रिटान द्वीप कहां पर है, इन सब की देखिए हम चर्चा करेंगे इसी डायग्राम के माध्यम से। तो अभी तक आपको जितनी चीज पढ़ाई है वो सारी की सारी समझ में आई या नहीं आई? पहले तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जितनी चीज पढ़ाई गई है वो सारी की सारी चीज आपके समझ में आई है या नहीं आई है। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो वो भी इस टॉपिक का फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा ले सकेगा। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।